हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे उसी सीरीज के बारे में जो हमने यहाँ पर चला रखी है, उत्तराखंड के प्राकृतिक वनस्पति वन और वन्य जीव के बारे में। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है इस चैप्टर का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको यहाँ पर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। लास्ट क्लास में हमने ये पूरी टेबल यहाँ पर डिस्कस करी थी और इसी टेबल से बहुत से प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। नहीं, अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पूरी हम यहाँ पर जो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ये प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है हम डिटेल में बात करेंगे, यानी उसके जो अदर्स हमारे पास ऑप्शंस हैं उन पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारा पूरी क्लास होगी वो एमसीक्यू बेस है। ठीक है, एमसीक्यू में प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये सेशन आपके लिए काफ़ी लाभदायक यहाँ पर होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके पेपर काफ़ी नज़दीक हैं। ठीक है, आपके पेपर काफ़ी नज़दीक हैं और मेरा ये मानना है कि अगर आप जो है प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर गलत करते हैं तो आप अपने आप को मेरिट लिस्ट से बाहर करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर गलत नहीं करना है। और मैंने एक बात यहाँ पर नोट की है, जो आपके जो पेपर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो काफ़ी रिपीटेड प्रश्न भी होंगे। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न होंगे और वो आपको यहाँ पर गलत नहीं करनी है। रिपीटेड प्रश्न आप गलत करते ही मेरिट से बाहर होंगे। मेरिट के अंदर वही होंगे जो रिपीट प्रश्न को यहाँ पर गलत नहीं करते हैं और जो उसमें अदर डिटेल्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पर यूज़ करने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं। और ये पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ पर लगभग 20-22 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो उसी के आगे यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, जैसे कि हम बात करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ठीक है, 23 प्रश्न की बात करता हूँ तो ये देखो कितनी बार जो है ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 बार ये प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ है। अगर आप ये 5 बार रिपीटेड प्रश्न जो है गलत करोगे तो आप अपने आप को बाहर करोगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बात करेंगे गोविंद वन्य जीव विहार की, तो ये उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। अस्कोट ये पिथौरागढ़ में है। बिनसर जो है वो अल्मोड़ा में है और जो सोना है, ठीक है, सोना वन्य जीव विहार वो चमोली में नहीं है। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में आपका सोना वन्य जीव विहार यहाँ पर स्थित है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 1869 में स्थापित कुमाऊं रेजिमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक कौन था? ठीक है, वो थे यहाँ पर नॉर्मन गिल। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1906 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की जो है स्थापना की गई थी और चौबरिया उद्यान की स्थापना 1869 में की गई थी। और ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना रानीखेत में की और भारतीय गर्मियों से बचने के लिए हिल स्टेशन के रूप में इस नगर का उपयोग किया जाने लगा है। अब हम फिलहाल बात करते हैं एट प्रेजेंट में, तो वहाँ पर जो है हिल स्टेशन के रूप में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले में है फूलों की घाटी? तो कहाँ पर है? चमोली जिले में है। ठीक है, चमोली जिले में है। और फूलों की घाटी को विश्व धरोहरीय स्थल बनाया गया था 2005 में। ठीक है, 2005 में बनाया गया था। विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की साइट में जो है इसको सबमिट किया गया था। हम बात करते हैं जोशीमठ से 18 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ मार्ग के निकट नर और गंधमानद पर्वत के बीच और 10 मील लंबी और 2 मील चौड़ी अद्भुत प्राकृतिक सुषमा वाली फूलों की घाटी स्थित है। और 1931 में, ठीक है, 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक में इसका जो है वो विवरण दिया है। और 6 नवंबर 1982 को केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय पार्क जो है वो घोषित किया था। ठीक है, और 2005 में यूनेस्को ने इसे अपनी साइट में यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तरांचल में स्थित है, वह कौन सा है? तो वो है यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क सही जो उसका होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या? सी। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना 1935 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क जो है किया गया था और 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि
राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसके लिए? तो एशियाई हाथी के लिए जो है वो प्राकृतिक आवास है। राइट आंसर जो हमारे पास यहाँ पर डी। इस पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है, 1983 में इस पार्क की स्थापना की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला जो वृक्ष है? तो वो है यहाँ पर कौन सा? बाज। ठीक है, बाज वृक्ष है। और अगर मैं बात करता हूँ जो सफ़ेद बाज है, ठीक है, जो यहाँ पर इसकी कई वैरायटी में देखने को मिलती है, इसके अंदर जो सफ़ेद बाज है वो उत्तरांचल की पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। और यह जो है वो शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाला वृक्ष है। और कुल मिलाकर उत्तराखंड में इसकी जो है वो 5 प्रजातियां, या मैं कहूँ कि 5 ऐसे टाइप मिलते हैं इस वृक्ष के। और इनमें कौन कौन से हैं यहाँ पर? सफ़ेद बांज है, हरा बांज, भूरा, अल्फांट और रियांज। ठीक है, ये 5 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो सफ़ेद बांज है वो उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हिमालय में मोनाल पक्षी जिन ऊंचाइयों के भीतर पाया जाता है वह कौन कौन सी ऊंचाई यहाँ पर है? तो 1800 से 1400 फीट की ऊंचाई में मोनाल पक्षी देखने को मिलता है। यह उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी भी है। और मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है यहाँ पर लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो पक्षी है वो लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा जो इसकी हाइट दी गई है ऑप्शन में, वो लगभग मैच नहीं आएगी। ये है इसकी सही हाइट 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये यहाँ पर देखने को मिलता है मोनाल पक्षी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में है? ठीक है, तो जो उत्तरांचल में राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड के गवर्नर हेली के नाम पर ही इसका जो पहला नाम था वो हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। और जो इसका आज का जो नाम है वो 1957 में जो है इसका नाम आज का नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बात करेंगे दूधवा। तो दूधवा कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, यूपी में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपका एमपी में है। और रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिटेल में यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरांचल में किंजुला खरक क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? एक कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र यहाँ पर है उत्तराखंड के अंदर, किंजुला खरक। जो यहाँ पर ये किजुला खरक है वो कस्तूरी मृग के लिए बनाया गया था। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है कस्तूरी मृग का वो क्या होगा यहाँ पर? मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, यह इसको कई बार आप जो है हिमालयन मस्क डियर भी जो है बोलते हैं। यह जीव केवल उत्तराखंड में नहीं मिलता है और नेपाल और कुछ जो हिमालय प्रदेश के हैं वहाँ पर भी देखने को मिलता है। और उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलता है। सबसे पहला जो प्रयास किया गया था 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। यहाँ पर केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत काजुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी, तो महत्वपूर्ण था। और इन्हीं मृग के अंदर जो नर होते हैं उनके अंदर जो है वो कस्तूरी मिलती है। और जो है कई बार वो जो है औषधि के रूप में भी हम जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरांचल का सघन वन क्षेत्र लगभग कितना है? ठीक है, उत्तरांचल का सघन वन क्षेत्र लगभग कितना है? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या? 34,300 हेक्टेयर। ठीक है, और वन रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं तो उत्तराखंड में लगभग 24,303, कई बार आपको ये डाटा मिलेगा 305 भी मिल सकता है, 305.13 वर्ग किलोमीटर। और पूरे क्षेत्रफल का पूरे उत्तराखंड में जो क्षेत्रफल है उसमें 45.44% भाग पर जो है वो वन आच्छादित हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई वाले एक पौधे के लिए। ठीक है, तो पौधा कहाँ का था ये? तो जो पौधा था वो था यहाँ पर मिर्च का पौधा था। और यहाँ के निवासी थे अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी। ठीक है, इन्होंने जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया था 6.6 मीटर का एक पौधा उगाकर मिर्च का। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि लीसा किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, लीसा जो प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है यहाँ पर चीड़ से। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर ए, चीड़ के वृक्ष से जो है लीसा मिलता है। और इसके बिरोज तारपीन का तेल जो है वो बनाया जाता है वार्निश, रंग रोगन, बोट पॉलिश में जो है उसका आप इस्तेमाल करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो चीड़ का वृक्ष है वो हमने टेबल पर डिस्कस किया था, जो हमने टेबल यहाँ पर कल वाली क्लास में डिस्कस की थी। जो चीड़ का जो वृक्ष है वो किस प्रकार की जलवायु में आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार जो है ये प्रश्न जो है वो पूछा भी गया है।
नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरांचल में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कौन सी हैं, कितनी किस्में हैं? तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो 500 किस्में जड़ी बूटी की उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में आयुर्वेद ग्रंथ, चरक संहिता, रामायण और आदि ग्रंथों में भी इस क्षेत्र के बारे में जो है वर्णन किया गया है। और काफ़ी अगर महत्वपूर्ण है, जैसे बुरांस है, बुरांस के फूल को पीस कर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। और जो किलमोड़ है वो पीलिए के लिए, घोड़वच को जो है वो अतिसार के लिए, मरोड़फली को जो है वो सर्वविष और चिरायते को जर यानी बुखार के लिए प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे बात की थी मैं, टैक्सोल जो है वो कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तरांचल में पाई जाने वाली प्रजातियाँ कितनी है? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी ब्रह्मकमल की जो उत्तराखंड में जो प्रजातियाँ देखने को मिलती है वो 24 प्रजातियाँ हैं। ठीक है, 24 प्रजातियाँ उत्तराखंड में देखने को मिलती है ब्रह्मकमल की। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ब्रह्मकमल एक बारहमासी पौधा है और उच्च मध्य हिमालय में पाया जाता है और एस्टेरिस कुल का ये पौधा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है यहाँ पर सोसूरिया अल्बेल्टा। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 और पूरे विश्व में जो है वो 210 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? ठीक है, तो फिर ये जो आहार है इसका वो है यहाँ पर आलू। और मोनाल का नाम हमने डिस्कस किया था, लोफोरस इम्पिजेनस जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये भी आपको जो है वो याद करना है। नेक्स्ट बात करेंगे, चिपको आंदोलन 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम कौन था? तो वो था यहाँ पर गौरा देवी। जो रेणी गांव कहाँ पर है? तो जो ये था जहाँ पर चमोली में। ठीक है, चमोली में था और चमोली के अंदर ही चिपको मूवमेंट यहाँ पर चलाया गया था 1974 में रेणी गांव में। ठीक है, मंगला दल की जो अध्यक्ष थी वो गौरा देवी थी, उनके पूरे नेतृत्व में ये आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरांचल के वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का नाम क्या है? तो वह है यहाँ पर विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। और वृक्ष मानव इनको बोला जाता है। वे वृक्षारोपण के कार्य में 1949 से जो है वो लगे हुए हैं। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड में कुली बेकार प्रथा के लिए हैं। जमींदारी उन्मूलन के लिए इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ यहाँ पर लड़ी हैं। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, और 1957 में इनको जो है वो भारत रत्न यहाँ पर मिला था। सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी रियासत की स्वाधीनता से इनके सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत होती है, और वो आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने भूख आंदोलन चलाया था उनसे भी यहाँ पर जुड़े हुए थे। 1881 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया था, और इन्होंने जो है वो उसको लेने से जो है वो अस्वीकार कर दिया था लेने के लिए। ठीक है, वो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ से इस तरह के प्रश्न जो हैं वो अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। वो टेबल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होगी। मैं बात करता हूँ जो खैर है वो किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है। ठीक है, तो वो आपको जो है वो टेबल अगर आपको याद है तो आप उसको जो है सही कर सकते थे। ये पहला ही टेबल जो हमारे पास है, पहला ही टेबल का पहला पॉइंट है कि उपोष्ण कटिबंधीय वनों का से संबंधित है यहाँ पर खेल। ठीक है, वो अगर आपको टेबल याद है तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते थे। 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो अब आपको जो है वो इसी तरह के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर मैं बात करता हूँ, बबूल की तरह ही इसमें एक प्रकार का गोंद निकलता है, उसे जो है लकड़ी के टुकड़ों को बालकर जो है निकालकर रस पान के चूने के साथ मिलाकर जो है खाने में प्रयोग किया जाता है। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर आपको चलना है। अगर आपके लोकेशन अगर आपके याद है तो आप इसको जो है इजीली सोल्व कर सकते थे। केदारनाथ की बात करते हैं तो सबसे पहले ये पड़ेगा। नंदा देवी जो विहार है वो कहाँ पर है? आपका चमोली में है। विंसर और अस्कोट, अस्कोट कहाँ पर है? आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो सबसे जो पूर्वी में है वो कौन सा है? यहाँ पर अस्कोट है। तो जो इजी तरीके से आपने सोल्व कर लिया क्वेश्चंस, केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर और अस्कोट, तो ये आपका जो है आराम से इसको जो है आप सोल्व कर सकते थे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षित जो टाइगर रिजर्व है वो है यहाँ पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद कुछ समय तक जो है इसका नाम रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, 1957 में जिसका नाम बदल कर दिया गया यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? देहरादून में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, चमोली और रुद्रप्रयाग में इस वन्य जीव अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई थी 1972 में की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यह अभ्यारण्य लुप्तप्राय कस्तूरी मृग के प्रमुख संरक्षण स्थलों में भी से एक है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? तो जो वन अनुसंधान की जो स्थापना है वो 1906 में की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और वन अनुसंधान संस्थान पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जो है प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना देश के वाणिज्यिक और अनुसंधान क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यहाँ पर है। अगर हम डिटेल में बात करते हैं इस प्रश्न की तो उसको देखते हैं। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? 1982 में की गई थी। और 1982 में की गई थी, चमोली जिले में है, 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल 3 जिलों में ये फैला हुआ है। 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तरकाशी में 1553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी। उत्तरकाशी जिले में 958 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस किस कुल का सदस्य है? तो अगर मैं बात करूँ, हमने डिस्कस किया था पिछले अपने प्रश्न में, तो वो था यहाँ पर एरिकसी कुल का था। ठीक है, एरिकेसी कुल का था। और ये है भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और थाईलैंड में जो है वो पाया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो वो कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली में स्थित है। उत्तराखंड सरकार ने दुर्लभ और लुप्तप्राय स्वदेशी संग्रहालय की प्रजाति के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह हर्बल संग्रहालय जो है वो स्थापित किया था। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया था? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, 1982 में की गई थी। और 1988 में, ठीक है, 1988 में इसको जो है शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। उत्तराखंड के 2 स्थल हैं, एक तो हमारे पास हो गया यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा हो गया हमारे पास यहाँ पर क्या? फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी जो है वो दूसरा हो गया। और इसको जो है शामिल किया गया था यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व में 2005 में। ठीक है, 2005 में जो है शामिल किया गया था इसको। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है? तो राइट आंसर जिसका हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पर क्या? टिहरी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी गढ़वाल है। और इस जनपद की वनस्पतियों में कुल 6 प्रकार की जो है वो विभाजित किया गया है हमारे लिए। तो बात करेंगे साल, उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन, चीड़ वन, देवदार वन, ओक और अल्पाइन चारागाह। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर टिहरी गढ़वाल का। नेक्स्ट बात करेंगे चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गोरा देवी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? लाता गांव में। ठीक है, लाता गांव में हुआ था। और चिपको मूवमेंट की सक्रिय कार्यकर्ता थी 1973 में। 1973 में चलाया गया था मूवमेंट। और इस वर्ष उत्तराखंड के रैनी गांव के जंगलों को काटने के लिए नीलामी की गई थी, उन पर निशान लगाए गए थे। वहाँ पर महिलाओं ने आंदोलन यहाँ पर चलाया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? देहरादून में यहाँ पर स्थित है वाइल्ड लाइफ संस्थान। 1982 में जो है इस स्थापित किया गया था वन्य जीव संस्थान को। और जो संस्थान है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है यहाँ पर वन्य जीव विज्ञान के विकास को परिपुष्ट करना और उसके अनुप्रयोगों को प्रोत्साहन देना और हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप हो। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो था वाइल्ड लाइफ संस्थान के बारे में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पर पाया जाता है?
तो ब्रह्म कमल की बात करते हैं जो प्राकृतिक रूप से कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। यह एस्टेरिस कुल का पौधा है, उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से किसका क्षेत्र पर्यावरण से संबंधित रहा है? तो वो रहा है यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट का। तो एग्जाम के लिए राइट आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर और ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का भी जो क्षेत्र है वो पर्यावरण के लिए रहा है, चंडी प्रसाद भट्ट का भी रहा है। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो जो अदर ऑप्शंस है हमारे पास उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, तो ये भी रहे हैं। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, डॉक्टर जोशी एक पर्यावरणविद और हिमालय पर्यावरण संस्थान अध्ययन और संरक्षण संगठन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके लिए। और जो चंडी प्रसाद भट्ट है, इन्होंने गोपेश्वर यानी चमोली में दसोली ग्राम में स्वराज संघ की स्थापना की थी, जो कालांतर में चिपको मूवमेंट की एकमात्र संस्था बनी। ठीक है, ये भी आपको जो है वो याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको जो है आपको घटते हुए क्रम में जो है यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, यहाँ पर आपके पास गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आपके पास सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारे पास है वो है यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा, ये फिर मिल जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और फिर बाद में यहाँ पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले स्थान पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे स्थान पर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे स्थान पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और चौथे स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, सही सुमेलित करना है। ठीक है, सही सुमेलित यहाँ पर करके ये यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहाँ पर है, ये आपकी कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा में है। अस्कोट मानस लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। और मालन पशु विहार ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो 1 का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2, 3 का, सी का हो जाएगा हमारे पास 1, और बी का हो जाएगा 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1। तो राइट आंसर जो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सही सुमेलित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ पर है आपका, ये आपका चमोली में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है, चमोली में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क अगर मैं बात करूँ तो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में है। और गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है आपका, उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बनता है आपके लिए, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर वो बन जाएगा यहाँ पर सी। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। इसका जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट 3 है वो आपको जल्द ही यहाँ पर यानी कल की डेट में आपको मिलने वाला है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वहाँ पर उसको जो है पार्ट 1 को जो है यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट 2 हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, और पार्ट 3 जो है वो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरे पार्ट हमने यहाँ पर पूरी सीरीज में जो है कवर करेंगे पूरे उत्तराखंड को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।